हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपने चैनल में। आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, थोड़ा काम था, मैं थोड़ा बाहर था तो अभी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो स्पीड में कंप्लीट आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी में हूँ, आराम से भी बना सकता हूँ, लेकिन बेवजह लेवल डिस्कस करना कन्फ्यूज़न के बराबर ही है। क्योंकि मार्केट की जो निफ्टी की रेंज है वो कन्फ्यूज़न वाली है, और हमने जो प्रेडिक्शन किया था 19,200 हो रही है या 250 260 और उसके ऊपर 19,700 800 आ रही है। ठीक है, मैंने बोला था मार्केट काफ़ी वक्त उस रेंज में गुजार सकता है, लेकिन उनसे भी डबल वक्त हो चुका है। ठीक है, मेरे को लग रहा था 1 से 2 महीना गुजरेगा या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 3 महीना कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा महीना शुरू हो चुका है। ना 19,800 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज कर पा रहा है, ना 19,200 के नीचे क्लोज कर पा रहा है। ठीक है, 19,200 के नीचे 18,880 का लेवल कायम है, और मंथली ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है वो 18,120 या 18,000 का जो भी लेवल है। ठीक है, उसके नीचे नहीं मंथली चार्ट में बेरिश पोजीशन बनती, तब तक मैं तेज़ी में ही हूँ। ठीक है, भले ही 18,880 आ जाए ना, तो भी मैं तेज़ी में ही हूँ दोस्तों। ठीक है, और 16,800 से जो तेज़ी हुई देख सकते हैं, लेकिन डाउन लेवल डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ये आप देख सकते हो 19,200 के अराउंड सपोर्ट है और 19,765 के अराउंड एग्जैक्टली रेसिस्टेंस है। ठीक है, उसके ऊपर बॉडी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है 19,765 के ऊपर, और 19,240 के नीचे कोई क्या है कि कोई भी मंथली बेरिश कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंडीशन डेली चार्ट में वो भी सेलिंग ऑन राइज वाली रहेगी। कब तक रहेगी? 19,750 या 765 का जो लेवल आ रहा है। ठीक है, तब तक तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये मंथली चार्ट का एनालिसिस था दोस्तों। अब ले लेते हैं वीकली चार्ट का एनालिसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल मैंने 18,880 क्यों दिया, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा दोस्तों। और चार्ट का थोड़ा नैरो रेंज है, तो ये जो सिचुएशन है आपके सामने है। ठीक है, जैसे 16,800 के अराउंड डबल टाइम, मतलब कि मंथली चार्ट या सॉरी ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाई थी, और वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बना के निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई किया था। ठीक है, और रेंज वाइड कर देता, और उसके बाद ये देख सकते हैं 19,765 का लेवल आया, वहाँ पर तकलीफ हुई, लेकिन गिरावट आई तो 19,200 का ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, और वहाँ से ऊपर गया तो लाइफ टाइम हाई किया, और 20,000 का जो लेवल था उसको भी टच करके दिखाया था। ठीक है, जब हमने 19,000 का टारगेट दिया था कोई मान नहीं रहा था, और 16,800 गया था, तब तो क्या है कि बहुत ही नफरत सी हो गई थी। फिर भी आप देख लीजिए 19,000 का लेवल भी आया, और अभी दिवाली नहीं उनसे पहले 20,000 और उनसे ऊपर भी मार्केट टच करके आया। ठीक है, और जैसे ही ऊपर गया तो वहाँ से जो सेलिंग ऑन राइज वाली सिचुएशन हो गई, तो ये आप देख सकते हैं पिछले 3 हफ्ते में जो सेलिंग आया, लेकिन जो लास्ट हफ्ते में जो सेलिंग आया उसको रिकवर भी कर गया। ठीक है, तो 19,200 का ब्रेक डाउन करेगा या 19,765 का ब्रेकआउट करेगा, वो भी देखने लायक होगा। 19,765 का जो ब्रेकआउट हुआ एक बार फेल हो चुका है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो लास्ट फोर्थ कैंडल। ठीक है, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी बहुत ही बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद जो लास्ट 2 कैंडल है, मतलब कि लास्ट 2 हफ्ते की। ठीक है, एकदम मार्केट नैरो रेंज में रहा है। ठीक है, और ये 2 वीक की ये वीकली चार्ट की रेंज देख सकते हैं, और इसका सीधा सीधा असर हमारा जो इंट्राडे का एनालिसिस हुआ है उसमें मिला है। पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी में जब एनालिसिस गलत होता था तो लॉस आता था, लेकिन जब भी हमारा एनालिसिस सही हुआ है, कहीं पर भी क्या है कि जी दबा के पेट दबा के जो पैसा मिलता है ऑप्शन बाइंग में, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, वरना 25 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में तो मिल ही रहे हैं, लेकिन 15 से 25 पॉइंट का जो मोमेंटम चाहिए था करीब 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 50 पॉइंट तक का भी मूव कैप्चर किया है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बढ़िया पैसा बन जाता था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में एनालिसिस सही होने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एनालिसिस करना बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे इंट्राडे एनालिसिस बोल रहा हूँ, वीकली नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्सपेंस रहते हैं। ठीक है, ट्रेड लेने के, और दूसरा गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं, और उसके बाद लॉस। ठीक है, तो ओवरऑल तो प्लस आएगा ही नहीं ना। जब हमारा एनालिसिस सही हो तब रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। लॉस, सारे खर्चे, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, सारा टैक्सेस, सब कुछ निकाल के। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो इस हिसाब से क्रिएट हो रही है। ठीक है, ठीक तरह से सही ढंग से जो रिजल्ट चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है,
जैसे ही 19,200 आता है तो बायर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही 19,765 या 19,780 या 19,800 आता है तो सेलर एक्टिवेट हो जाते। तो देखते हैं ये रेंज कब ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, और कैसे फंसाता है लोगों को, वो भी देखने लायक होगा, ठीक है। यहाँ पर चांस ये भी रहेगा 19,240 का ब्रेकडाउन करके भी मार्केट ऊपर चला जाए या ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ जाए। तो आप देख सकते हो 20,000 का नया लाइफ टाइम है गया, तो वहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल क्लोज भी हुआ और वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल क्लोज होने के बाद फेल कर दिया, ठीक है। तो ओनली टेक्निकल नॉलेज आपको मार्केट में पैसा बना के नहीं देगा, उल्टा जो आपके पास नॉलेज है उसमें भी जो मतलब कि जो नॉलेज है टेक्निकल का, ठीक है, तो आपकी कैपिटल है उसमें भी क्या है कि कमी आएगी दोस्तों। तो इसलिए लेवल पे काम करो, टेक्निकल के हम विरोधी नहीं है, ठीक है। मार्केट ठीक तरह से पहले टेक्निकली काम कर रहा था, अब इस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट, रेसिस्टेंस और मार्केट की जो रेंज है, जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप जो रेंज है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। जैसे 16,800 के अराउंड ये आप देख सकते हो डबल बॉटम बनी थी, जो कंडीशन बनी थी वीकली चार्ट में 19,240 के अराउंड भी बन सकती है और मार्केट नया लाइफ टाइम हाई कर सकता है 20,400, 20,800 का, अगर लंबी रेंज के लिए बात करें तो। लेकिन मार्केट वापस ऊपर जाता है 19,765 के अराउंड और वहाँ से नीचे आता है, मतलब कि एक लोअर हाई, लोअर लो होते और उसके बाद 19,240 को काटता है। तो 18,880, 18,280 के जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पे मैं काफ़ी सारी लाइन ड्रॉ करता था, तो क्या है कि बेवजह कन्फ्यूजन होते थे। अब इंट्राडे का एनालिसिस नहीं करना है तो मैंने जानबूझ के जो लाइनें हैं वो नहीं डाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर जैसी जो कैंडल, और मैंने लास्ट पोजिशनल्स वीडियो डाला था ना, तो अब यहाँ पे मैंने डॉट डॉट वाली जो लाइन डाली है वो मेरे को बताना कि मैंने कौन सी ट्रेंड लाइन डाली थी लास्ट मेरा पोजिशनल वीडियो देखा है तो, ठीक है। मैंने जानबूझ के वहाँ पर लाइन नहीं दिखाई है। मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो एग्जैक्टली सही हुआ है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो करता है प्राइस एक्शन, या लोअर हाई लोअर लो करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो का जो सिचुएशन है वो डेली चार्ट में चल रहा है, ठीक है। 19,765 का राउंड आप रेड कैंडल देख सकते हो, लास्ट 6th कैंडल, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो, ठीक है, वो लोअर हाई है और उसके बाद लोअर लो है। तो अब जो हाई हुआ है पिछले 3 दिनों का, ठीक है, गैप को खुल के, वो भी एक लोअर हाई है। जब तक 19,765 को नहीं टच करता है उसके ऊपर जाता है और वापस नीचे जाता है। और ये जो कैंडल है, ठीक है, मैंने डॉट डॉट वाली लाइन खींची, उसका लो कौन सा है 19,333.60 का, ठीक है, या 19,340 आप टेक्निकल लेवल भी ले सकते हो, ठीक है। तो 19,340 का जो लेवल है उसके ऊपर का ही लो बना है, ठीक है। अब मार्केट 19,765 जाए या ना जाए, ठीक है, ऊपर कहीं पर भी रेंज में रहे और उसके बाद नीचे आए, ठीक है, और ये 19,340 का लो ना काटे और उसके बाद ऊपर जाता है और 19,765 के ऊपर जाता है, तो मतलब कि एक आप समझ सकते हो एक जो बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए, हायर हाई हायर लो, वो हो जाएगा। तो जो टर्न अराउंड हमारा डेली चार्ट हो जाएगा तो वीकली मंथली चार्ट में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कौन सा फॉर्मेशन होता है वो देखने लायक है। और अभी तो मार्केट 19,200 से 19,700 की रेंज में ही है, ठीक है। तो मार्केट ने पिछले काफ़ी दिनों से एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाया है 20,180 का जो लेवल था वहाँ से, या 20,200 भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये है कि 1 2 3 4 5 से 7 दिन एक रेंज में बिताया है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कौन सी बनती है वो देखने लायक होगा, ठीक है। ऊपर जाके नीचे आता है या नीचे जाके ऊपर जाता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कौन सी बने ना वो इम्पोर्टेंट है। 19,765 को ऊपर मार्केट चला जाए और वापस नीचे आए और 19,340 को ना काटे, एक नया हायर लो बनाए, ठीक है। लो तो बनाए लेकिन हायर बनना चाहिए। 19,340 के नीचे का ब्रेकडाउन नहीं करना, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा, बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पर एक तेज़ी की जो अपसाइड मोमेंटम डेली चार्ट में चाहिए वो मिल सकती है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।